हेलो नमस्कार आदाब सलाम सत श्री अकाल केम छो कस्से काय करो हाल है केना छी यहाँ सब कैसन बनी हाउ आर यू कैसे हैं आप लोग केमो नाचो मनक्कम खम्हा कनी हुकुम केमती अच्छंती की खबोर नमस्तुभ्यं राधे राधे राम राम। देवी और सज्जनों, आपके सामने में इस समय में बोर्ड पर में कुंडली दिखाई दे रही है जो लिखा हुआ है कि वृश्चिक राशिफल अगस्त 2024, यानी कि वृश्चिक राशि वालों के लिए अगस्त 2024 की ये कुंडली है। कुंडली के प्रथम भाव में आप देख रहे हो कि 8 लिखा हुआ है। 8, 9, 10, 11, 12। तो 8, 9, 10 में कोई भी ग्रह नहीं है। 11 में शनि, यानी कि कुंडली के चौथे भाव में शनि देव है। पंचम में है राहु देवता, छठे में कोई नहीं। सप्तम में गुरु और मंगल है। अष्टम में मंगल देवता सप्तम से आ जाएंगे 26 अगस्त को। और नवम भाव में सूर्य और बुध है। सूर्य देवता कुंडली के नवम भाव में है और बुध देवता 22 तारीख को नवम भाव में आएंगे। इससे पहले ये दसम भाव में रहेंगे, यानी कि कन्या यानी कि कर्क राशि में आएंगे 22 तारीख को। उससे पहले सिंह राशि में रहेंगे, अर्थात बकरी अवस्था में हो जाएंगे। यहाँ से आगे जाना चाहिए तो आगे नहीं, पीछे आ जाएंगे ये। सूर्य देवता 16 अगस्त तक यहाँ रहेंगे। 16 अगस्त के बाद कुंडली के दसम भाव में आ जाएंगे और शुक्र कुंडली के दसम भाव में है और 25 अगस्त को कुंडली के एकादश भाव में चले जाएंगे। केतु देवता भी कुंडली के एकादश भाव में है। तो देवी और सज्जनों, इन सब का क्या फल होगा आपके ऊपर में, इसी विषय पर में आज के इस वीडियो में हमारी जो है सो चर्चा होने जा रही है। क्या कैसे है, एक एक करके फल को समझने का प्रयास करेंगे। ये कुंडली वृश्चिक राशि वालों की है और वृश्चिक राशि वालों के लिए एक एक करके सभी ग्रहों के फल को समझेंगे। सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य देवता इस कुंडली में कुंडली के दसम भाव के मालिक हैं, यानी कि काम धंधा के मालिक को कुंडली के नवम भाव में भाग्य के भाव में बैठा दिया, अर्थात कर्म को भाग्य से जोड़ दिया वृश्चिक राशि वालों के लिए इस महीने में। तो इसका क्या परिणाम होगा, आइए इसको समझते हैं। कुंडली के नवम भाव में जब सूर्य देवता आ जाते हैं तो देवी और सज्जनों, वो व्यक्ति योग करने लगता है। योग, एक्सरसाइज, जिम वगैरह इन सब की तरफ उसका विशेष ध्यान जाने लगता है। वो व्यक्ति तपस्वी हो जाता है, एक से बढ़कर के एक तपस्या करता है, एक से बढ़कर के एक प्रैक्टिस जो है सो करना शुरू कर देता है। अर्थात आप 16 अगस्त तक योग के तरफ आपका विशेष रुझान रहेगा। आप जो भी काम करेंगे उसको पूजा समझ के करेंगे और आपका चरित्र आचरण बहुत अच्छा रहेगा। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी भी डेवलप होंगी और आपके अंदर ज्योतिष विद्या की तरफ भी जानने सीखने की इच्छा, उसका रुझान भी जागृत होगा। इतना ही नहीं, इस समय में आप ऐसे ऐसे काम करेंगे जिसको करने के लिए बहुत साहस की आवश्यकता होती है, जो एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर पाता है। और नवम भाव में सूर्य के बैठने के कारण 16 अगस्त तक आपको वाहन का भी अच्छा खासा सुख जो है सो प्राप्त हो। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, कुंडली के नवम भाव में 16 अगस्त तक सूर्य के बैठने के कारण आपको भाई का सुख, भ्रातृ सुख की प्राप्ति जो है सो आपको होगी। भाई आपको खूब मदद करेगा। 16 अगस्त के बाद जब ये सूर्य देव जो हैं सो यहाँ से आ जाएंगे कुंडली के दसम भाव में सिंह राशि में 16 अगस्त से, तो इसका क्या परिणाम होगा इसको समझिए। कुंडली के दसम भाव में सूर्य के आने के कारण जो है सो आपके प्रताप में खूब वृद्धि होगी और आप एक प्रतापी व्यक्ति के तौर पर में 16 अगस्त के बाद जाने लगेंगे। लोग आपको प्रतापी, व्यवहार कुशल, किसके साथ कैसा व्यवहार करना है इस बात को बहुत अच्छे तरीके से आप समझने लगेंगे। हर तरफ से मान सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा की आपको प्राप्ति होगी। और आपको बता दूं कि कोई लोग अगर MP, MLA हैं, मंत्री वगैरह बनना चाहते हैं तो इस समय में जरूर प्रयास करें, आपको 16 अगस्त के बाद जरूर लाभ मिलेगा। आपकी प्रकृति इस समय बड़ी उदार रहेगी। कोई कुछ मांगने वाला अगर आ जाएगा तो आपके दरवाजे से, आपके द्वार से खाली हाथ नहीं जाएगा। इस समय में हर प्रकार के संपत्ति की भी आपको प्राप्ति होगी। आप एक स्वाभिमानी व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे, लोकमान्य भी कहलाएंगे, ऐश्वर्य संपन्न भी सूर्य आपको बना करके रखने का प्रयास करेगा। यानी कि सूर्य का जो प्रभाव है जो बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा, हर मामले में आपके लिए सुपर क्लास का रहने वाला है।
सूर्य के बाद मंगल की बात करेंगे देवी और सज्जनों। मंगल देवता 26 अगस्त से पहले तक आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में मंगल के विराजमान होने के कारण क्या होगा इसको समझिए। सातवें भाव में जब मंगल देवता आ जाएं तो जीवन साथी से और जीवन साथी को सुख प्राप्ति का योग कम हो जाता है। जीवन साथी के लिए परेशानी का ये कारण बता रहा है। 26 अगस्त से पहले ये मंगल जो कुंडली के सप्तम भाव में है देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, सातवें भाव में बैठा हुआ है तो ये आपको बात रोग से परेशान कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफिसर सरकार से आपको कुछ पंगा भी हो सकता है, गुस्सा जल्दी आ सकता है, इसलिए उस पर में कंट्रोल करने की जरूरत है। भाषा आपकी बड़ी कड़वी हो सकती है क्योंकि सातवें भाव में है और अष्टम दृष्टि दूसरे भाव पर में है। इतना ही नहीं, इस समय में कुछ मूर्खतापूर्ण काम भी आप कर सकते हैं, उससे आपको बचना चाहिए। धन की बर्बादी को बिल्कुल रोकने का प्रयास करें, नहीं तो आपके लिए ये परेशानी का कारण बन जाएगा। धननाशक योग बन रहा है क्योंकि मन में ईर्ष्या का भाव जागृत हो सकता है जो ठीक नहीं है आपके लिए मंगल का यहाँ बैठना, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, मंगल जब 26 अगस्त को कुंडली के अष्टम भाव में आ जाएगा तो आठवें भाव में मंगल का बैठना और अच्छा नहीं माना जाता। ये आपको रोग से परेशान करवा सकता है। 26 अगस्त के बाद किसी प्रकार का विकार व्याधि आपको परेशान करने का प्रयास कर सकती है। और आपको बता दूं कि आठवें भाव में मंगल है और मालिक है मंगल छठे भाव का, तो दुश्मनों के द्वारा भी ये आपको परेशान करवा सकता है। इतना ही नहीं, आंख से संबंधित परेशानी, संकोच ज़्यादा कर सकते हैं और धन को लेकर के कुछ विशेष चिंता आपके मन में जागृत हो सकती है। तो थोड़ा सा मंगल को लेकर के सावधान रहें। मंगल के लिए उपाय करने की आपको जरूरत है। तो आपके लिए उपाय ये है कि नमो अंग अंगारकाय नमः मंत्र का प्रत्येक मंगलवार को इस महीने में 1 माला जाप करें, आपके लिए ठीक रहेगा। मंगल के बाद बुध की बात करेंगे। बुध देवता 22 अगस्त तक कुंडली के दसम भाव में सिंह राशि में विराजमान हैं देवी और सज्जनों। और दसम भाव में सिंह राशि में विराजमान होने के कारण क्या होगा, दसम भाव में सिंह राशि में विराजमान होने के कारण ये आपको 22 अगस्त तक झूठ नहीं बोलने देंगे। बहुत कम मिथ्यावादी आप बनेंगे, बहुत कम मिथ्या झूठे शब्द का असत्य का प्रयोग करेंगे आप। इस समय में आपकी गिनती एक विद्वान व्यक्ति के तौर पर में होगी। इतना ही नहीं, विद्वान के साथ साथ लोकमान्य भी आप कहलाएंगे। आपका मन बहुत तेजस्वी होगा, मनस्वी आप कहलाएंगे, व्यवहार कुशल, एक अच्छे कवि, एक अच्छा लेखक के तौर पर जाने जाएंगे। न्याय व्यवस्था की तरफ आपका रुझान रहेगा। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। माता पिता की खूब सेवा करेंगे आप और हर प्रकार के लोग आपको मान सम्मान देंगे। यहाँ से दृष्टि चौथे भाव पर में है तो कुछ जमीन वगैरह भी खरीदने का आपके लिए योग निश्चित तौर पर में बुध देवता बनाएंगे। थोड़ा अच्छे तरीके से बुध का लाभ उठाएं। 22 अगस्त के बाद जब बुध कुंडली के नवम भाव में आ जाएंगे देवी और सज्जनों, दसम से नवम में, तो ये आपके चरित्र को और बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे, आपको चरित्रवान बनाने की कोशिश करेंगे, आपके अंदर कवित्व का गुण डेवलप करेंगे। गवैया वगैरह जो है, कविता पढ़ने वाला जो है, एडिटर, संपादक वगैरह, उन सब के लिए ये बुध चमत्कारिक जो है सो साबित होगा। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ज्योतिष विद्या में भी आपका खूब रुझान होगा। विद्वान के तौर पर तो जाने ही जाएंगे। वासना प्रिय कहलाएंगे, काम वासना के तरफ, सेक्सुअल चीज़ों की तरफ विशेष ध्यान जाएगा। वैसे भाग्य का अच्छा खासा आपको ये बुध 22 अगस्त के बाद भी साथ दिलाएगा। बुध के बाद देवगुरु बृहस्पति की बात करेंगे। देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि में आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जबकि शत्रु राशि में है देवगुरु बृहस्पति। फिर भी शत्रु राशि में है तो क्या हुआ, अपना चाल तो चल ही देंगे। सातवें भाव में बैठने के कारण भाग्य का खूब साथ मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति आपको वृश्चिक राशि वाले भाग्यवान बनाने का प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, आपके विद्या में भी खूब वृद्धि होगी। इसलिए बृहस्पति के कारण आपकी दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि मस्तक पर में है, इसलिए विद्वान बनाने का भी प्रयास करेंगे। इतना ही नहीं, एक अच्छा वक्ता, एक अच्छा लीडर, एक अच्छा प्रधान बनाने का प्रयास करेंगे। नम्रता रहेगी, ज्योतिष विद्या में खूब रुचि रहेगा, धैर्य की प्राप्ति होगी, धैर्यवान कहलाएंगे। हो सकता है घर छोड़ करके, जन्म धरती को छोड़ करके कहीं दूसरे जगह जाने की इच्छा मन में जागृत हो सकती है, तो प्रवासी भी कहलाएंगे। सुंदर खूब दिखेंगे, स्त्रियों से खूब प्रेम रहेगा और दूसरी स्त्री के साथ भी आपका संबंध बन सकता है, तो थोड़ा सा सावधान रहे, इस मामले में ना बने तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा।
गुरु के बाद शुक्र की बात करेंगे देवी और सज्जनों। शुक्र देवता कुंडली के 10वें भाव में विराजमान है। कुंडली के 10वें भाव में शुक्र के विराजमान होने के कारण आपको भोग विलास करने का खूब अवसर मिलेगा। कब तक? तो 25 अगस्त तक शुक्र 10वें भाव में है, तो भोग विलास करने का खूब अवसर आपको प्राप्त होगा। ऐश्वर्यवान कहलाएंगे, न्याय व्यवस्था की तरफ पूरा विश्वास और न्यायवान बने रहेंगे, किसी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। ज्योतिष विद्या में खूब रुचि रहेगी, जिस कार्य को करेंगे उसी में विजय हासिल करेंगे, विजयी कहलाएंगे। कुछ लोभ भी परेशान कर सकता है, धर्म के तरफ आपका रुझान हो सकता है, इसलिए धार्मिक भी कहलाएंगे। भाग्य का खूब साथ मिलेगा। गुणवान और दयालु व्यक्ति के तौर पर में भी जाने जाने का आपके लिए शुक्र योग बना रहे हैं। शुक्र जब 26 तारीख को नीच के होकर के कुंडली के लेकिन एकादश भाव में आ जाएंगे, नीच के हैं लेकिन एकादश भाव में हैं, तो अच्छा फल ये भी देंगे, जैसे कि भोग विलास का अवसर मिलेगा, वाहन का सुख मिलेगा, ऐसी लक्ष्मी प्राप्त होगी जो टिकेगी आपके पास में, स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति का योग बनेगा। लोकप्रिय कहलाएंगे, परोपकारी वगैरह कहलाएंगे, खूब दूसरों की मदद करेंगे, परोपकार खूब करेंगे, चीज़ों को परखने की शक्ति आप में कमाल की आ जाएगी। धनवान आपको लक्ष्मी शुक्र देवता बना देंगे, गुणज्ञ बनाएंगे, काम और वासना की पूर्ति होगी और संतान का भी सुख आपको खूब प्राप्त होगा। यानी कि शुक्र का रिजल्ट आपके लिए वाकई में चमत्कारिक है। शुक्र के बाद शनि की बात करेंगे। शनि देवता कुंडली के 4थे भाव में कुंभ राशि में विराजमान है देवी और सज्जनों। 4थे भाव में जबकि कुंभ राशि में है तो अच्छा योग है, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, जो आपको शनि देवता जमीन, मकान, गाड़ी, घोड़ा, बंगला, अचल संपत्ति का सुख वगैरह दिलाने का प्रयास करेंगे। लेकिन इसकी 1, 2, तीसरी नीच की दृष्टि 6ठे भाव पर में है, दुश्मनों के द्वारा परेशानी को सफेद कलंक वगैरह भी लग सकता है। और सप्तम दृष्टि 10वें भाव पर में है, शत्रु दृष्टि से देख रहे हैं, तो काम धंधा तो बढ़िया चलेगा, लेकिन थोड़ा सा रुकावट परेशानी के साथ आपका काम आगे बढ़ेगा। 10वीं दृष्टि प्रथम भाव पर में है, तो मानसिक तौर पर में कुछ बेचैनी और परेशानी देने का प्रयास करेंगे देवी और सज्जनों। लेकिन ये सम दृष्टि है, 10वीं भाव दृष्टि जो प्रथम भाव पे है वो सम दृष्टि है, तो बहुत ज़्यादा भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। राहु की अगर बात करें तो राहु कुंडली के 5वें भाव में देवी और सज्जनों विराजमान है, और 5वें भाव में राहु के विराजमान होने के कारण पेट से संबंधित कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। बुद्धि का प्रयोग जितना तेजी से, जितना बेहतरीन तरीके से होना चाहिए, उसमें कुछ कमी देखने को निश्चित तौर पर में मिलेगी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि धन की कमी करवाने का प्रयास करेगा, अपने ही कुल खानदान का नाम नीचा करवाने की कोशिश ये राहु करेगा, थोड़ा सा सावधान रहें। भाग्य का साथ लेकिन मिलेगा, और शास्त्र की जानकारी रखने की इच्छा आपके अंदर जागृत होगी। केतु कुंडली के एकादश भाव में कन्या राशि में है, तो ये भी आपको धन लाभ वगैरह करवाने का प्रयास करेगा, कहीं ना कहीं से आपको फायदा मिल जाए, ऐसी कोशिश केतु की भी रहेगी। कुछ सीनियर्स वगैरह से भी आपको फायदा करवा देगा। तो देवी और सज्जनों, यही थी वृश्चिक राशि वालों की राशि फल अगस्त महीने की, जिसमें हमने आपको बताने का प्रयास किया कि आपके लिए आखिर 2024 अगस्त का समय कैसा रहेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा देवी और सज्जनों। अगर आपको पसंद आया, अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। और हाँ, कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि गुरुदेव हमें बुरे फल की खूब प्राप्ति होती है, अच्छा फल जो ग्रह दे रहा है क्या हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं मिल पा रहा है। अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको जरूरत है अपने जन्म कुंडली और हस्तरेखा की जांच करवाने की किसी भी योग्य ज्योतिष से। आपका जिस पे विश्वास हो आप करवा सकते हो, लेकिन अगर आपको मुझसे करवाना है, मुझे ज्योतिष के क्षेत्र में गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल दोनों मिल चुका है, चक्रवर्ती ज्योतिष अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और आपको बता दूं कि अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से पहले, अभी हमने 10 दिन पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि ये अभी 29 तारीख से पहले जेल जाएंगे, 21 को ही जेल चले गए। सारी दुनिया के ज्योतिष कह रहे थे कि मोदी जी का इस बार 400 पार है, 400 पर सिंगल। मैं एक था जिसने कहा कि 250 से 300 सीट आएंगी, और वही हुआ। इस प्रकार की अनेक भविष्यवाणी है, कितना बताऊं, वीडियो लंबा हो जाएगा। जो लोग पर्सनली मुझे जानते हैं वो मेरी भविष्यवाणी को अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो बाय गारंटी अगर जानकारी चाहिए, समस्या का समाधान भी चाहिए, तो मेरा नंबर सामने आपके पास में है 7062757996। इस नंबर पर में कॉल नहीं करना है, केवल व्हाट्सएप करना है, आपको सही और एक्यूरेट जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से राम राम राधे।